यहाँ पे क्या समझाया है, मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझाया है। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर का बनना मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है। ठीक है, बनेगा कैसे? मेगा स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है, 2n है, तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होकर मेगा स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। चलो अब देखो यहाँ ये क्या है, ये न्यूसिलस है, ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस के अंदर क्या है? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल किसके अंदर है? न्यूसिलस के अंदर। तो मेगा स्पोर मदर सेल 2n है, ये न्यूसिलस है, और मेगा स्पोर मदर सेल का डिवीज़न हो रहा है, उसमें मियोसिस हो रहा है। तो कौन सा मेगा स्पोर मदर सेल का डिवीज़न हो रहा है? न्यूसिलस के अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है, किस साइड वाला? माइक्रोपाइलर इंड के साइड वाला। एक होता है कैलेजल इंड जो बसल पार्ट में होता है, उस साइड वाला नहीं, एमएमसी का डिवीज़न हो रहा है। किस साइड वाले का हो रहा है? माइक्रोपाइलर इंड वाले साइड का में एमएमसी का डिवीज़न हो रहा है, जो कि न्यूसिलस के अंदर होता है। ठीक है, मियोसिस हुआ, मियोसिस किया, तो मियोसिस से क्या बना? एक सेल है ना, मेगा स्पोर मदर सेल एक है, तो मियोसिस, एक मियोसिस में 2 बनता है, तो 1 से 2 बना, 2 सेल बना। देखो न्यूसिलस के अंदर 2 सेल आएगा, मेगा स्पोर मदर सेल 2 में बट गया, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 सेल आ गया तो मेगा स्पोर डायड बनेंगे, डायड बोलेंगे इसको। तो ये दोनों मेगा स्पोर है। और ध्यान रखना किस साइड वाला का डिवीज़न हुआ मेगा स्पोर मदर सेल का? तो माइक्रोपाइलर इंड वाले साइड का डिवीज़न होता है। चलो 2 ठो बन गया, 2 मेगा स्पोर बन गया। अब इसका डिवीज़न होगा, मियोसिस एक और होगा, एक और बार मियोसिस होगा, तो 2 से 1 से 2 बना। अब 2 से क्या बनेगा? 4 बनेगा, ये डिवाइड करके 2 बनेगा, ये 2 डिवाइड करके ये भी 2 बनाएगा, तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये जो 4 बना, 4 में से क्या होता है? सिर्फ 1 होता है फंक्शनल और 3 क्या होता है? डिजनरेट हो जाता है। इतना न्यूट्रिशन नहीं ना होता है कि 3 चारों को प्रोवाइड हो, तो क्या करता है? ये डेड होकर सारा न्यूट्रिशन ये ऑब्जर्व कर लेता है, तो कोई एक बनता है, एक बचता है मेगा स्पोर, और वो क्या होगा? फंक्शनल मेगा स्पोर उसको बोलेंगे। अब क्या होगा? अब फंक्शनल मेगा स्पोर जो बना, फंक्शनल मेगा स्पोर, अब वो क्या करेगा? माइटोसिस होगा। फंक्शनल मेगा स्पोर यहाँ से यहाँ तक, फंक्शनल मेगा स्पोर तक हो गया। मेगा स्पोरोजेनेसिस का ख़त्म काम, मेगा स्पोरोजेनेसिस यहीं तक था। अब क्या होगा? मैचुरेशन होगा। अब क्या होगा? माइटोसिस हुआ। माइटोसिस में जो न्यूक्लियस था ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस, मेगा स्पोर जो फंक्शनल था उसके अंदर जो न्यूक्लियस था, अब न्यूक्लियस का डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीज़न। सिंगल था, देखो ये फंक्शनल, ये न्यूक्लियस है, इसका डिवीज़न हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। तो एक न्यूक्लियस से 2 बना, 2 न्यूक्लियस बना, फिर डिवीज़न हुआ माइटोसिस करके, न्यूक्लियर डिवीज़न। तो 2 से क्या बनेगा? 4 न्यूक्लियस बनेगा। एक ही सेल के अंदर हो रहा है, न्यूक्लियर अंदर में डिवाइड कर रहा है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखना। तो 2 से 4 बना, 4 से कितना बना? 8 बना, और पोल के साइड मूव करेंगे, इसको बोलते हैं पोल के साइड मूव करेंगे, अपोजिट पोल के साइड मूव कर गए, अपने अपने अपोजिट पोल के साइड चले गए। अब क्या होगा? ये ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस जो डिवाइड हुआ है, इस पे अभी सेल वॉल का लेयरिंग नहीं हुआ है, मतलब सेल का लेयरिंग नहीं हुआ है, सेल से घिरा नहीं है, ये सेल से भी घिरा नहीं है, फ्री है, साइटोप्लाज्म में फ्री है न्यूक्लियस। तो अब क्या होगा? अब सेल वाल, इस पे सेल वाल का लेयरिंग होगा, तो सेल वाल का लेयरिंग करके एक नया सेल बना देगा। तो नया सेल बनाया, तो ये तीन जो न्यूक्लियस है, एक एक करके नया सेल, न्यू सेल बना देंगे, 3 इधर, और ये न्यूक्लियस जितना है लेयरिंग होगा सेल वाल का, और 3 न्यूक्लियस लेयरिंग करके 3 सेल बना देंगे। सेल वाल का लेयरिंग होगा, 3 सेल इधर बना देंगे, 3 सेल इधर, तो बचा एक इधर, एक ये वाला। तो ये क्या होगा? इसमें लेयरिंग नहीं हुआ है, सेल वाल नहीं बना है, ये क्या आ जाएगा? बीच में सेंटर पे आ जाएगा, जिसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। तो इसमें सेल वॉल का लेयरिंग होने के बाद ये सेल बन गया, लेकिन इसमें सेल वॉल का लेयरिंग नहीं हुआ। ध्यान रखना, जो 2 पोलर न्यूक्लियाई बीच में होता है, उस पर सेल वॉल का लेयरिंग नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होता उस पर चढ़ा हुआ। इसमें सेल वॉल फॉर्म करके ये सेल का फॉर्मेशन कर देता है, तो इसको बोलते हैं सिनर्जिड, और इसको बोलेंगे एंटीपोडल सेल। 3 इसके अंदर न्यूक्लियस है, ध्यान रखना, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो चुका है।
तो ये एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल किधर होता है? बजल पार्ट में, कैलेजल एंड के साथ। कैलेजल एंड को बोलते हैं बजल पार्ट, जिधर भी कैलेजल एंड होगा उसको बजल पार्ट मानेंगे, ठीक है। तो एंटीपोडल सेल बना, और इधर सिनर्जिड, सिनर्जिड किधर बना है ध्यान रखो, सिनर्जिड जो बना है, सिनर्जिड और एक सेल बनता है, 2 सिनर्जिड और एक सेल। तो ये तीनों जो बनेंगे वो माइक्रोपाइलर के साइड बनेंगे, और ये जो बनेगा एंटीपोडल सेल वो कैलेजल के साइड बनेगा। और ये जो सेल है ना, बड़ा वाला उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल। इसको मत समझना, ये जो पोलर न्यूक्लियाई को सेंट्रल सेल मत समझ लेना, गलत है। ये पोलर न्यूक्लियाई, ये जो बीच वाला है ना, ये पूरा ये जिसमें ये सब है, उसको बोलते हैं सेंट्रल सेल, जो सबसे बड़ा होता है। सेंट्रल सेल इसमें सबसे बड़ा होता है। अब देखो, अब आगे बढ़ा, अब आगे क्या हुआ, सेल वॉल का फॉर्मेशन हुआ, ये क्या हुआ, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हो। अब ये मैच्योर्ड हो गया, मैच्योर्ड होकर मैच्योर्ड नया एम्ब्रियोसिक, मैच्योर्ड एम्ब्रियोसिक बना लिया। अब देखो यहाँ सिनर्जिड है, सिनर्जिड, और ये एक सेल है, एक सेल। देखो कैलेजल एंड ये है, पलट दिया है, इसको पलट कर बता रहा है, पलट दिया है। देखो कैलेजल एंड है, ऊपर मत समझ लेना है, ये बजल पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ये बजल पार्ट नीचे, और ये माइक्रोपाइलर एंड, इसको ऊपर होना चाहिए लेकिन पलट दिया है, तो ये माइक्रोपाइलर एंड है। तो ध्यान रखना, माइक्रोपाइलर एंड के साइड से ही पोलन ट्यूब जाता है, तभी तो एक सेल में जाकर फर्टिलाइजेशन करेगा। तो ये एग है, ये पोलर न्यूक्लियाई है, और ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल जो बताया ये पूरा सेंट्रल सेल है। और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, बताया गया पोलन ट्यूब अपने साइड खींचता है, मतलब गाइड करता है किधर जाना है, फिलीफॉर्म एपरेटस। और ये सिनर्जिड, ये एक सेल, ध्यान रखना इसको।